आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलियाना डिक्रूज के बारे में। एक ऐसी एक्ट्रेस जो एक टाइम पे साउथ इंडियन सिनेमा की टॉप हीरोइंस में काउंट होती थी, जिसने बॉलीवुड में बर्फी जैसी फिल्म से अपनी एक्टिंग का लेवल प्रूव किया, लेकिन फिर अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। इस वीडियो में हम सिर्फ उनके करियर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन स्ट्रगल्स को भी समझेंगे जो उन्होंने मेंटली, इमोशनली और पर्सनली फेस की। इलियाना ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली बताया कि उनकी लाइफ में ऐसे फेजेस आए जब वो सिवियर डिप्रेशन से गुजर रही थी। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उनके लिए कुछ टाइम पे जीना मुश्किल हो गया था। ये बात इसलिए शॉकिंग थी क्योंकि बाहर से उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। यहाँ से ये समझना जरूरी है कि सक्सेस और मेंटल पीस हमेशा साथ साथ नहीं चलते। अगर हम इलियाना के करियर की शुरुआत देखें तो साल 2006 में उन्होंने तेलुगु फिल्म देवदसु से डेब्यू किया। ये फिल्म अनएक्सपेक्टेड सुपर हिट रही और एक नई एक्ट्रेस ने पूरी इंडस्ट्री का अटेंशन ग्रैब कर लिया। इस डेब्यू के लिए इलियाना को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला। एक ही फिल्म से इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। देवदसु के बाद इलियाना ने लगातार हिट फिल्म्स दी, पोकिरी, जलसा, किक जैसे प्रोजेक्ट्स। ये सारी फिल्म्स कमर्शियली सक्सेसफुल रही और इलियाना धीरे धीरे साउथ सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई। एक टाइम ऐसा भी आया जब वो रिपोर्टेडली एक फिल्म के लिए 1 करोड़ तक चार्ज कर रही थी। करियर के हिसाब से ये उनका गोल्डन फेज था। इसी सक्सेसफुल फेज के दौरान इलियाना की पर्सनल लाइफ स्टेबल नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो अपने को स्टार के साथ रिलेशनशिप में थी। नाम उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो रिलेशनशिप उनके लिए इमोशनली डैमेजिंग थी और उनका ट्रस्ट बार बार ब्रेक हुआ। लेकिन फैंस से गेस करना शुरू किया कि वो प्रभास था। प्रभास के फैंस प्रभास को डिफेंस करने लगे थे, लेकिन देख जाए तो प्रभास का चीटिंग का रिकॉर्ड रहा है। काजल अग्रवाल के साथ भी ऐसा ही हुआ तो वो भी डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन प्रभास के फैंस इतना टॉक्सिन्स हैं कि उनके नाराज में प्रभास की गलती हो ही नहीं सकती। इसका असर इलियाना के मेंटल हेल्थ पे पड़ना नेचुरल था। साल 2012 में इलियाना ने फिल्म बर्फी के साथ बॉलीवुड में एंट्री की। श्रुति का कैरेक्टर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने अप्रिशिएट किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बॉलीवुड में भी बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। ये प्रूव हो गया कि इलियाना सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, एक्टिंग के लिए भी जानी जा सकती है। बर्फी के बाद इलियाना की कोई नई साउथ फिल्म रिलीज नहीं हुई। कुछ प्रोड्यूसर्स के साथ उनके डिस्प्यूट्स हुए और उन पे एलिगेशंस लगे कि वो साउथ के प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर रही हैं। ऑफिशियल बैन कभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली उनके लिए साउथ इंडस्ट्री के डोर्स क्लोज हो गए। इलियाना ने बाद में खुद कहा कि बॉलीवुड में वर्क एनवायरनमेंट और विमेन कंफर्ट ज्यादा बेटर लगा। इस फेज में इलियाना ने एक और इम्पोर्टेंट चीज रिवील की। वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से सफर करती थी। इस कंडीशन में इंसान अपने लुक्स को लेकर एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी फील करता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिवली कितना भी अट्रैक्टिव हो। इलियाना ने कहा कि उन्हें बचपन से बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूट गया। फिर जब करियर में आगे बढ़ा तो कॉन्फिडेंस आने लगा, लेकिन फिर वो इनसिक्योर होने लगी थी सोशल मीडिया के कमेंट्स के कारण। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। बर्फी के बाद इलियाना ने फटा पोस्टर निकला हीरो, हैप्पी एंडिंग, रुस्तम जैसे फिल्म्स की। रुस्तम में उनका रोल काफी इम्पैक्टफुल था और फिल्म कमर्शियल सक्सेस भी रही। इसी पीरियड में अजय देवगन के साथ उनकी मल्टीपल फिल्म्स आई, जिस वजह से उनके अफेयर रूमर्स भी स्प्रेड हुए। लेकिन इन रूमर्स का कभी कोई सॉलिड प्रूफ या कंफर्मेशन नहीं मिला। 2014 के अराउंड इलियाना की लाइफ में फोटोग्राफर एंड्रू नीबोन आए। दोनों ओपनली रिलेशनशिप में थे और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी। फैंस को लगा कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन अचानक ब्रेकअप हो गया। फोटोज डिलीट हो गई और दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। ये ब्रेकअप इलियाना के लिए इमोशनली काफी हैवी था। ब्रेकअप और मेंटल हेल्थ इश्यूज के बाद इलियाना ने फिल्म से धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। उनकी प्रायोरिटी अब करियर नहीं, बल्कि खुद की मेंटल वेलबींग हो गई। थेरेपी और सेल्फ केयर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। कुछ सालों के गैप के बाद इलियाना ने क्वाइटली अपनी पर्सनल लाइफ सेटल कर ली। उन्होंने माइकल डॉलन से शादी की और फिर अपने बेबी के बारे में अनाउंस किया। यह अनाउंसमेंट फैंस के लिए सरप्राइज था, लेकिन इलियाना क्लियरली ज्यादा पीसफुल और हैप्पी लग रही थी। इलियाना डिक्रूज की स्टोरी सिर्फ एक एक्ट्रेस के राइज और फॉल की कहानी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है कि फेम और सक्सेस के पीछे कितनी सीरियस मेंटल बैटल्स छुपी होती हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट किया, हेल्प ली और अपनी लाइफ को अपनी स्पीड से रीबिल्ड किया। और शायद यही असली स्ट्रेंथ होती है। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पर? कमेंट करके बताना।